बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इम्पोर्टेड हुकूमत और उनके हमदर्दों यानी हैंडलर्स की जानिब से खौफ के बायस पाकिस्तान में एक नया आइनी और कानूनी बहरान पैदा होने जा रहा है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील होने के बाद अब बलूचिस्तान असम्बली के तहलील किए जाने के हवाले से खबरें आ रही हैं। दूसरी जानिब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इलेक्शन 90 दिनों के अंदर कराने का मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच गया है, जहां कल इस हवाले से मुमकिना तौर पर समाअत हो सकती है। और नवाज लीग के अंदर मरियम नवाज के खिलाफ बगावत हो गई। 4 बड़ी और अहम तरीन विकटें नून लीग में मरियम नवाज की क़यादत मानने को तैयार नहीं हैं। तफसीलात आपके सामने रखते हैं और सबसे पहले मामला शुरू कर लेते हैं ऐसा जिसके ऊपर मीडिया कुछ ज्यादा रिपोर्ट नहीं कर रहा। एक छोटी सी खबर आई, उसके बाद टीवी चैनल की स्क्रीन की जीनत ना बन सकी, लेकिन मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वजीर खजाना बलूचिस्तान ने साफ साफ कह दिया है कि एनएफसी अवार्ड का हिस्सा ना दिया गया तो बलूचिस्तान असम्बली तहलील कर देंगे। वाज़ेह है कि इससे पहले मुल्क में 2 असम्बलियां तहलील हो चुकी हैं, पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की, और दोनों सूबों के अंदर इस वक्त निगरान सेटअप है। बलूचिस्तान के वजीर खजाना ज़मर खान पीरज़ई ने वफाकी हुकूमत को खबरदार किया और कहा कि अगर वफाकी हुकूमत ने नेशनल फाइनेंस कमीशन यानी एनएफसी अवार्ड के तहत सूबे को उसका हिस्सा अदा ना किया तो सूबाई असम्बली तहलील कर दी जाएगी। इन ख्यालात का इज़हार हुकूमत और अपोजिशन दोनों अतराफ के कानून साजों की इस शिकायत के बाद किया गया कि इस्लामाबाद एनएफसी अवार्ड के तहत सूबे का हिस्सा अदा नहीं कर रहा है। सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना ने यह भी बताया कि उन्होंने इस्लामाबाद का दौरा किया और वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार और दीगर हुकाम से मुलाकात की, और वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना से होने वाली इस मुलाकात के अंदर यह कहा, उन्होंने बताया कि अगर बलूचिस्तान को हिस्सा अदा ना किया गया तो वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बजिंजो सूबाई असम्बली तहलील कर देंगे, क्योंकि माली बहरान अगर बरकरार रहा तो मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा करने के काबिल नहीं रहेंगे। और यह भी कहा जो है वो मैंगल BNP मैंगल के रहनुमा सनाउल्लाह बलोच ने कि IMF के साथ मुज़ाकरात के दौरान बलूचिस्तान के नुमाइंदे को दावत नहीं दी गई और इस पर ऐवान को एक करारदाद मंजूर करनी चाहिए। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मौजूदा PDM हुकूमत और उनकी हैंडलर्स पाकिस्तान की तमाम तर सियासी कुव्वतों को बिल्डोज करते हुए IMF के साथ खुद मुज़ाकरात कर रहे हैं। उस हवाले से भी कुछ ऐसी खबरें नहीं हैं जो पाकिस्तान के लिए हौसला अफजा हों, बल्कि मुसलसल IMF की जानिब से इस बात के ऊपर जोर दिया जा रहा है कि एक मरतबा की बजाय मुस्तकिल टैक्स जो हैं वो पाकिस्तान के ऊपर लगा दिए जाएं और GST जो है वो बढ़ाया भी जाए, और इसके साथ साथ सदारती एडनेस जारी करवाने के हवाले से भी बात हो रही है। और इसी ज़मन में इतलात हैं कि इसाक डार ने मुलाकात की है सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से। सदारती ऑर्डिनेंस की दरख्वास्त के साथ साथ ये भी उन्हें कहा गया है कि इमरान खान को उन शराइत के ऊपर लेकर आएँ, उन्हें मनाएं IMF के साथ मामले के ऊपर, वो भी हमारी हमायत करें, तो उसके बाद इलेक्शन के हवाले से उन्हें तारीख दी जा सकती है। इससे पहले इमरान खान इन तमाम तर मामलात पर ब्लैकमेल होने से साफ इनकार कर चुके हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि एक मरतबा फिर वो इस अहम तरीन मामले के ऊपर जो है वो बात करेंगे। दूसरी जानिब 3 पहलू हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में की सूबाई असम्बलियों में आम इंतखाबात के हवाले से। उसमें जो सबसे अहम तरीन पहलू है वो 4 दिन गुजर गए, लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जस्टिस जवाद हसन की जानिब से यह फैसला आया कि इलेक्शन कमीशन गवर्नर पंजाब के साथ मिलकर नए आम इंतखाबात जो कि सूबाई असम्बली के होने हैं उस हवाले से तारीख तय करे, और इस तारीख को किसी सूरत 14 अप्रैल से आगे नहीं ले जाया जा सकता। और 54 दिनों का इंतखाबी शेड्यूल होता है आइन और कानून की रोशनी में, यानी इंतखाबी शेड्यूल भी 19 फरवरी से किसी सूरत जो है वो आगे नहीं ले जाया जा सकता। अब इसी माहौल के अंदर इस किस्म की खबरें आई थीं कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गवर्नर पंजाब के साथ मुलाकात कर रहा है, और इस मुलाकात का वक्त उनकी जानिब से लिया गया। इससे पहले ये इतलात भी आई कि गवर्नर पंजाब ने एक इजलास तलब किया है, और इस इजलास के अंदर उन्होंने ये कहा है कि हम इस मामले के ऊपर गौर करेंगे लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के तनाजुर में,
और चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब को भी इस इजलास में बुलाया गया। और उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वफ्द ने गवर्नर हाउस में इन हुकाम से मुलाकात की और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद की सरबराही में वफ्द जो है वो गवर्नर हाउस गया और वहां उन्होंने इस हवाले से मुलाकात की। अब उस हवाले से जो इतलात सामने आ रही हैं वो ये हैं कि गवर्नर पंजाब और इलेक्शन कमीशन ने आज भी सूबे में इलेक्शन के लिए कोई तारीख नहीं दी और गवर्नर पंजाब की जानिब से एक बार फिर इनकार कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन और गवर्नर पंजाब किसी नतीजे के ऊपर नहीं पहुंच सके। आईजी, चीफ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन, दीगर हुकाम भी इसके अंदर जो है वो मौजूद थे और जो इस इजलास के अंदर शरीक हुए इससे ज़राए का यह दावा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी डबल गेम का मुजाहरा किया जा रहा है। बज़ाहिर उनकी जानिब से तारीखें तो फ्लोट कर दी गई कि 9 से 13 अप्रैल के दरमियान इंतखाबात पंजाब के करा लिए जाएँ और 15 से 17 अप्रैल के दरमियान जनाब ये जो इंतखाबात हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के करवा लिए जाएँ। लेकिन आज जब ये इजलास हुआ तो इस इजलास के अंदर इस बात के ऊपर ज़्यादा गौर किया गया कि जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है उसमें जो टेक्निकलिटीज़ हैं वो किस तरह से ढूंढी जाएं और इसको सिंगल बेंच का, क्योंकि ये फैसला है तो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इसको किस तरह से चैलेंज किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर वजाहत तलब करने के ऊपर भी इत्तफाक किया गया और लाहौर हाई कोर्ट से फैसले की तशरीह के लिए भी रुजू करने का फैसला कर लिया गया है कि आइंदा चंद दिनों के अंदर गवर्नर पंजाब और इलेक्शन कमीशन इस फैसले की तशरीह के लिए लाहौर हाई कोर्ट जाएंगे। 2 ऑप्शन इख्तियार करने के ऊपर गौर कर रहे हैं कि पहले तो वो इस मामले की तशरीह करवाएं कि जनाब किस तरह से ये तारीख दी जानी है, हालांकि ये डिलेइंग टैक्टिक्स है, बड़ा ही ये साफ है मामला। और दूसरा पहलू इसका यह है, ज़राए का ये दावा है कि लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के इस फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इंट्रा कोर्ट अपील लार्जर बेंच जो है वो बनाने के हवाले से जो है वो गौर किया गया और उसके लिए दरख्वास्त की जाएगी। ताहम इलेक्शन की तारीख तय नहीं हो सकी और गवर्नर पंजाब ने बज़ाहिर यही कहा कि वो आइन की तशरीह पर इस वक्त वो मज़ीद मुशावरत करेंगे। उसके बाद जो मीडिया से बात हुई, इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी उमर हमीद की मौसूफ का यह फरमाना था कि इस वक्त फ़ौज की जानिब से जो है वो सिक्योरिटी देने से इनकार कर दिया गया है, अदलिया की जानिब से आरोज देने से इनकार किया गया है, वजारत ख़जाना की जानिब से पैसे देने से इनकार कर दिया गया है और वजारत तालीम की जानिब से अमला, इंतखाबी अमला जो है वो देने से जो है इनकार कर दिया गया है। ऐसी सूरत हाल के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कैसे अकेले इलेक्शन करा सकता है और अगर ये तमाम तर चीज़ें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फराहम कर दी जाएँ तो हम इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक जानिब तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इमरान खान दौरे हुकूमत में इस तरह के कई फैसले जारी कर चुका, ऐलानात जारी कर चुका कि इलेक्शन कमीशन के पास मुकम्मल और तमाम तर इख्तियारात मौजूद हैं और सूबाई हुकूमतें यहाँ तक कि वफाकी हुकूमत भी बाज़ मामलात पर इलेक्शन कराने के मामलात के हवाले से उनके अंडर आती है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में जो ज़िमनी इंतखाबात हुए उनमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर का और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का क्या रवैया हुआ करता था, उस किस्म के रवैये का बिल्कुल भी अब इज़हार नहीं किया जा रहा और अपनी पावर्स को जो कि वो कहते थे उनके पास हैं उसको वो रोक के बैठ गए और बिलाशुबा अब लोग ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या फवाद चौधरी का यह बयान वाकई दुरुस्त था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि इलेक्शन कमीशन एक मुंशी का किरदार अदा कर रहा है। और इस वक्त जब मैं आपके सामने ये वीडियो पेश कर रहा हूँ क्योंकि ये इतलात आ चुकी हैं कि आज भी इलेक्शन कमीशन और गवर्नर पंजाब की जानिब से किसी किस्म की तारीख का ऐलान नहीं किया जा रहा, तो इस वक्त भी जब मैं आपके सामने ये वीडियो कर रहा हूँ असद उमर, फवाद चौधरी, हमाद अजहर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दीगर क़यादत है वो इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर आर्टिकल 6 लागू होगा अगर वो मुकर्रर वक्त के अंदर 90 रोज़ के अंदर सूबा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इलेक्शन नहीं करवाते। दूसरी जानिब अगर सूबा खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बात कर ली जाए तो वहाँ की ये इत्तलात हैं कि वहाँ पर जो है वो गवर्नर जो है KP के उनसे और इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया है। पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीरी जवाब तलब किया है और आज वहाँ पे समाअत थी और आज़म सवाती, असद कैसर, शिबली फराज और शाह फरमान अदालत में पेश हुए। चीफ सेक्रेटरी ने आज अदालत में जवाब जमा कराया। अदालत ने पूछा कि गवर्नर ने जवाब जमा क्यों नहीं कराया, गवर्नर हमें बताएं कि क्यों अभी तक वो तारीख नहीं दे रहे। तहम एडवोकेट जनरल का यह कहना था कि आइन के मुताबिक गवर्नर के पास तारीख देने का भी वक्त है। अदालत ने कहा इस पर बाद में बात होगी, पहले तहरीरी जवाब दें कि खत के जवाब में गवर्नर ने तारीख क्यों नहीं दी।
इलेक्शन कमीशन को अगर तारीख नहीं मिली तो लायामल क्या होगा। और अदालत आलिया ने फिर इलेक्शन कमीशन को भी इस हवाले से तहरीरी जवाब जो है वो जमा कराने की हिदायत की। और दौरान समाअत पीटीआई के वकील ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला अदालत में पेश किया। वकील का कहना था कि इलेक्शन कमीशन गवर्नर और सदर के खतूत रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, गवर्नर बहाने बनाकर तारीख नहीं देना चाहते। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और गवर्नर से तहरीरी जवाब तलब करते हुए जुमरात तक जो समाअत है इस मामले की मुलतवी कर दी है। यानी ये मामला भी आगे चला गया और हमारी तलात के मुताबिक आइन और कानून ये कहता है कि 18 अप्रैल तक खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी इंतखाबात कराना हर सूरत आइनी और कानूनी तौर पर लाजम है। और जो इंतखाबी शेड्यूल है वो वहां पर भी 23 फरवरी से आगे किसी सूरत नहीं ले जाया जा सकता। गोया भी कुछ दिन बाकी हैं। पंजाब में 19 फरवरी तक शेड्यूल आना जरूरी है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 23 फरवरी तक, क्योंकि 54 दिनों का टाइम पीरियड होता है सारा शेड्यूल का। गवर्नर केपीके ने आज इस जानिब इशारा किया, लेकिन साथ उन्होंने एक और बात कर दी। उन्होंने कहा कि उनके पास मुशावरत के लिए भी 3-4 हफ्ते हैं और इलेक्शन शेड्यूल के लिए 54 दिन चाहिए। यानी अपनी बात को उन्होंने नेगेट कर दिया। फिर जस्टिस जवाद हसन जो लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं, उनके रिमार्क्स भी एक केस के अंदर ये सामने आए कि वो 90 दिन तक इंतजार करेंगे। गवर्नर एक ओहदा है, इसकी इज्जत की जानी चाहिए, लड़ेंगे नहीं। और हमारे फैसले पहले भी माने जाते रहे, अब भी माने जाते रहेंगे। हाँ, अगर किसी ने चूं चरां की तो फिर मैं उसको देख लूंगा। ये अल्फाज जनाब उनकी जानिब से जो है वो इस्तेमाल किए गए। दूसरी जानिब जो लेटेस्ट अपडेट है वो जनाब ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर शुएब शाहीन की जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई थी, आज एक मरतबा फिर रुजू किया गया सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार से। उनसे ये दरख्वास्त की गई कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इलेक्शन 90 रोज़ के अंदर कराने के हवाले से जो हमारी दरख्वास्त है वो कल जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। एक केस के दौरान जो कि नैब से मुतल्लिका था, उसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के ये रिमार्क्स जो है वो सामने आए थे इलेक्शन वक्त पर कराने के हवाले से कि उनको आगे नहीं ले जाया जा सकता। और आज एक और केस के ऊपर उन्होंने ये कहा कि हम अभी तक सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। हमारे जो रिमार्क्स हैं, हमारे जो फैसले हैं, उनको मीडिया के अंदर तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, लेकिन हम अभी तक सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। और आगे चलकर तमाम आइनी और कानूनी मामलात जब हमारे सामने आएंगे तो उस हवाले से अपना वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ज़रूर देगी, जो कि इस बात की जानिब इशारा था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबी अमल का मामला हर सूरत आइंदा चंद दिनों के अंदर हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डिस्कस होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी जो कि पीडीएम में पहले शामिल थी, अब पीडीएम का हिस्सा नहीं, उसकी जानिब से अब एक फैसला सामने आया है जिन्हें वड्डे एंकर, वेले कालमनिगार और मुलाजम साफ़ी और पीपल्स पार्टी के करीबी समझे जाने वाले लोग इसको असूली फैसला करार दे रहे हैं। फैसला जनाब ये है कि इससे पहले मौलाना फजल रहमान और नवाज लीग इस बात का ऐलान कर चुके। पहले मौलाना फजल रहमान ने ऐलान किया कि मार्च के महीने के अंदर जो 64 हलकों में 16 और 19 मार्च को जो खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद की कौमी असम्बली की नशिस्तों पर 64 के करीब पूरे मुल्क के अंदर जो इलेक्शन दो जो है वो फेजेज़ में 16 और 19 मार्च को होने जा रहे हैं। 16 मार्च को 33 हलकों में, 19 मार्च को 31 हलकों में। इन पर मौलाना फजल रहमान ने कहा था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेंगे और नून लीग को भी मना किया था। और वजह इसकी ये थी कि अपनी शिकस्त उन्हें नज़र आ रही है और ये बात तय हो जाएगी अगर इनमें उनको शिकस्त होती है इमरान खान से, कि यही वजह है कि वो आम इंतखाबात नहीं कराना चाहते, सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात भी नहीं कराना चाहते, क्योंकि उन्हें शिकस्त अपनी जो है वो दीवार के ऊपर लिखी हुई नजर आ रही है। पीपल्स पार्टी से रिक्वेस्ट की गई, पीपल्स पार्टी भी इस मामले को समझ गई। उन्हें जब ये बताया गया कि जनाब आप अगर हिस्सा लेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आप हार जाएंगे, हमारा जो बयानिया है वो कमज़ोर होगा, पीटीआई के बयानिए को तकवीत मिलेगी कि हम क्योंकि इलेक्शन हार रहे हैं इसलिए हम इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, तो आप भी जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ना लें। आज पीपल्स पार्टी की जानिब से ये फैसला किया गया कि ज़िमनी इंतखाबात जो मार्च के महीने में होने जा रहे हैं वो इन इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। तो जनाब ये है इनका जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम का फार्मूला कि जिसके अंदर ये इंतखाबात से भाग रहे हैं, जमहूरियत से भाग रहे हैं, आइन से भाग रहे हैं, कानून से भाग रहे हैं। अब इस सारी सूरत के अंदर पाकिस्तान के जो आइनी और कानूनी माहिरीन हैं वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों के इंतखाबात हर सूरत 90 दिनों के अंदर कराना आइनी और कानूनी तौर पर लाजम है। और अगर आइनी और कानूनी तौर पर इलेक्शन कमीशन
या चीफ इलेक्शन कमिश्नर या कोई और इदारा या गवर्नर्स अगर इस हवाले से इलेक्शन कराने में नाकाम होते हैं तो उसके आइनी और कानूनी जो मुज़म्मरात हैं वो इन्हें भुगतना पड़ेंगे। और ये तमाम तर मामलात वाज़ह तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब जाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी सूरत हाल के अंदर नवाज लीग की पंजाब के हवाले से तंजीम का एक इजलास होता है जनाब, उसकी जो तस्वीर जारी होती है तो हैरान कुन तौर पर मरियम नवाज के साथ तलाल चौधरी होते हैं, दानियाल चौधरी होते हैं और अफनान सेनेटर अफनान साहब होते हैं और इस किस्म के लोग होते हैं। लेकिन वहाँ पर हैरान कुन तौर पर शाहिद खाकान अब्बासी नहीं होते, ख्वाजा आसफ नहीं होते, ख्वाजा साद रफ़ीक नहीं होते और सरदार अयाज सादिक नहीं होते और खुरम दस्तगीर नहीं, यानी जितनी भी सीनियर क़यादत है, जावेद लतीफ़ नहीं होते, नज़र नहीं आते। तो इससे वाज़ह तौर पर यह पैगाम मिलता है कि जो सीनियर क़यादत है नवाज लीग की, जो 4 बड़ी विकटें हैं ख़ास तौर पे ख्वाजा आसफ, ख्वाजा साद रफ़ीक, शाहिद खाकान अब्बासी और इसके साथ साथ जनाब सरदार अयाज सादिक, जिनके मुतालिक पहले भी खबरें हैं कि वो नवाज लीग में मरियम नवाज की सदारत के ऊपर सहमत नहीं है। शाहिद खाकान अब्बासी तो बारहा खुलकर इस बात का इज़हार कर चुके हैं। अब दोनों ख्वाजगान जो हैं वो भी पिछले कदमों पर हैं, जिससे ये जाहिर होता है वो बार बार कह चुके कि हम नवाज शरीफ को तो लीडर मानते हैं, लेकिन मरियम नवाज को अगर पार्टी की सदारत पर लाया गया तो वो फिर इस हवाले से सोचेंगे। अब ये इख्तलाफात बता रहे हैं कि नून लीग कितने बैक फुट पर है, उसकी सफ़ों के अंदर कितनी बेचैनी है, वोट उसे मिलना नहीं, मरियम नवाज जहां जहां जा रही हैं वहां मामूमिन बिल्कुल वेलकम नहीं कर रहे। तो ये वो सूरत हाल है कि जिस सूरत हाल के अंदर पीडीएम की ये इंपोर्टेड हुकूमत किसी सूरत जो है वो इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहती, लेकिन आइन और कानून के मुताबिक हर सूरत इन्हें इलेक्शन की तरफ हमारी इतलात के मुताबिक जाना पड़ेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।